ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो को शुरू करने से पहले ये वीडियो के बारे में एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता है। तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये वीडियो तुम यदि सीएसआई नेट के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आईआईटी जैम के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर टीआईएफआर के लिए तैयारी कर रहे हो, तो तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तुम्हारे लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, ये वीडियो में हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये वीडियो में हम रियल एनालिसिस का रिवीजन करेंगे, वो भी 30 मिनट्स के अंदर 5 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मतलब 30 मिनट्स में तुम समझ सकते हो कि ये सोल्यूशन कितना क्विक तरीके से होगा। 5 क्वेश्चन करेंगे वो भी 30 मिनट पे। जो बच्चा हमें रेगुलरली फॉलो करता है या फिर तुम यदि रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि हम एक एक क्वेश्चन में मोटा मोटा करके 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट करता है एक एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन में हमने इतना टाइम को इन्वेस्ट करता है और यहाँ पे 30 मिनट्स पे 5 क्वेश्चन करेंगे। तो तुम समझ सकते हो कि क्वेश्चन कितना फर्स्ट तरीके से इसका सोल्यूशन तुम्हारे पास आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेके रहे, जैसे आईआईसी बेंगलोर से फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ऐसे करके रखे और क्वेश्चन नंबर भी है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन डिटेल में हमारे इसी चैनल पे हमने दे के रखे। जो भी क्वेश्चन का सोल्यूशन तुम्हें डिटेल में चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना, वहां पे तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर का नंबर देके, सीरियल नंबर देके लिंक भी पोस्ट कर देंगे। तुम वहां पे क्लिक करके उसका डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो भी तुम ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्विक तरीके से करेंगे। तो ये मानो एक प्रकार से रिवीजन का रेस होगा। ठीक है, अभी ये है पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 को हमने पहले करवा के रखे थे। तो पार्ट 1 का जो लिंक है वो मैं कमेंट पे पिन कर देंगे। तुम यदि पार्ट 1 को ना देख के रखे हो तो उसको चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं, जैसे पार्ट 1 में मैंने बताया था कि तुम लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके इसका ये सीरीज कंटिन्यू होगा। तो तुम लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके इसका पार्ट 2 आ गया। तो तुम लोग इसके ऊपर कमेंट जरूर करना कि तुम्हें ये सीरीज जो हमने ओपन किया है ये कंटिन्यू हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तुम्हें इनसे बेनिफिट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमें कमेंट जरूर करना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बेस करके हम ये सीरीज को आगे जाके कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज ये सीरीज को हम यहाँ पे रोक देंगे। ठीक है, तो तुम्हारा कमेंट सबसे जरूरी है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं हम सेशन को। अच्छा, मैं बता दूं क्वेश्चन को, ये जो रेस है, ये रेस में तुम्हें कैसे पार्टिसिपेट करना है। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगा, तुम एक तुम्हारे जो क्लॉक है, क्लॉक को सामने लेके बैठो। इसका टाइम है 3 मिनट्स। ठीक है, 3 मिनट्स के अंदर इसको ट्राई करो। वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, 3 मिनट्स के अंदर इसको ट्राई करो। तो मैं उम्मीद करता है तुमने इसको सही तरीके से ट्राई कर लिया। अभी मैं इसका क्विक सोल्यूशन दे देते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास एक फंक्शन दे के रखा है एफ के नाम से, जो कि क्लोज इंटरवल ए बी से आर के ऊपर जा रहा है। फंक्शन है कंटिन्यूअस। अभी ये जो फंक्शन है, फंक्शन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि एफ ऑफ ए का जो फंक्शनल वैल्यू है वो बी से बड़ा है। यहाँ पे जो इंटरवल है उनका बी से बड़ा है। एंड एफ ऑफ बी जो है, इसका जो फंक्शनल वैल्यू है ये है ए से छोटा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे तुम्हें बोला जा रहा है देन देयर एग्जिस्ट एन एक्स बिलोंग्स टू दिस सच दैट, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वो तुम्हें चेक करना है। ठीक है, अच्छा, तो तुम देखो यहाँ पे मैंने यदि एक फंक्शन को यहाँ पे कंसिडर किया जी ऑफ एक्स के नाम से, जो फंक्शन मैंने कुछ ऐसे कंसिडर किया एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, ये फंक्शन क्यों हमने कंसिडर किया इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। ठीक है ना, चलो, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, एक फंक्शन है कंटिन्यूअस, एक्स फंक्शन है कंटिन्यूअस। तो ये जो जी फंक्शन है, ये जी फंक्शन हमारे ए बी के अंदर कंटिन्यूअस होगा, यस और नो, क्लियर है। अच्छा, एक बात और तुम ध्यान दो, जी ऑफ बी की वैल्यू में यदि पता करें, जी ऑफ बी मीन्स एफ ऑफ बी माइनस बी, राइट। अच्छा, अभी एफ ऑफ बी जो है वो है लेस देन इक्वल्स टू ए, तो जो कि लेस देन इक्वल्स टू ए माइनस बी, क्योंकि एफ ऑफ बी जो है लेस देन इक्वल्स टू ए है। अभी ए माइनस बी जो है ये क्या होता है, लेस देन 0। बात को समझ में आया, तुम लोग से लेस देन इक्वल्स टू भी हो सकता है। मैं इक्वल केस में, मतलब मैं सिंगलटन सेट वाला इंटरवल को लेके मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन केस में वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इक्वल वाला जो पार्ट है उसको हम यहाँ पे
डिस्कस नहीं करेंगे कि उन केस में बहुत ट्रिवियली होल्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो मीन्स यहाँ पे ए बी जो है इंटरवल में ए माइनस बी ऑलवेज लेस देन 0 होता है, ठीक है। दैट मीन्स तुम्हारे पास g ऑफ b जो है ये हो गया लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, अभी तुम g ऑफ a को देखो, g ऑफ a मीन्स f ऑफ a माइनस a। अभी f ऑफ a है ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, तो b माइनस a। अभी तुम्हारे पास ए बी जो इंटरवल है यहाँ पे b माइनस a, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी मैं इक्वल वाला साइन को मैं इग्नोर कर रहा है, क्योंकि इक्वल केस में जब b इक्वल्स टू a हो जाएगा उन केस में सिंगलटन सेट बनेगा। सिंगलटन सेट एक इंटरवल होते हैं, लेकिन उन केस में ये ट्रिवियली होल्ड कर जाएगा, तो उसको अलग से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। बात को समझ में आ रहा है, इसीलिए ये जो है ये ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स तुम्हारे पास g ऑफ a बन गया ग्रेटर देन 0, g ऑफ b बन गया लेस देन 0। सो हियर यू कैन अप्लाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बिकॉज g इज कंटिन्यूअस फंक्शन। जब भी तुम g के ऊपर इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगी तब तुम्हारे पास कि एक देयर एग्जिस्ट ए c बिलोंग्स टू ए बी सच दैट क्या होगा कि g ऑफ c हो जाएगा 0 के बराबर बाय intermediate value property of a continuous function. All continuous function must enjoy intermediate value property, but converse need not be true. फंक्शन है कंटिन्यूअस तो उसको तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को एंजॉय करना ही होगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? दैट मीन्स तुमने एफ जी ऑफ एक्स को तुमने पकड़ लिया था एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, तो तुम्हारे पास एक सी मिल ही जाएगा जिसके कारण जी ऑफ सी जो है वो हो जाएगा 0। दैट मीन्स एफ ऑफ सी जो है ये हो जाएगा सी के बराबर। दैट मीन्स एक तुम्हारे पास एक एलिमेंट मिल ही गया सी, जिसके कारण एफ ऑफ सी जो है वो सी के बराबर हो गया। अभी क्वेश्चन की ऑप्शन की तरफ नजर डालो, बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। हाँ, ये सही है कि एक एक्स मिल जाए हमारे पास, वो एक्स एक सी के नाम से आया था, ठीक है। नाम में कुछ मैटर नहीं करता। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? अच्छा, अभी देखो ऑप्शन बी बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा, ऑप्शन बी बोल रहा है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा, ऑप्शन डी बोल रहा है कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे करोगे? देखो तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन जो था, गिवन इंफॉर्मेशन के अनुसार यहाँ पे ये हो गया ए, ठीक है। अभी गिवन इंफॉर्मेशन के अनुसार तुम्हारे पास एफ ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एफ ऑफ बी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे तुमने मानो a को ले लिया 1, b को ले लिया 2, यहाँ पे मानो 1 है, यहाँ पे मानो 2 है, फंक्शन जा रहा है r में, ठीक है। चलो, तो मैंने मानो कि f ऑफ 1 जो है वो मानो यहाँ पे है, f ऑफ 2 जो है वो मानो यहाँ पे है, ठीक है, 1 से नीचे है, ठीक है। चलो, फंक्शन को मानो मैंने ऐसे ले लिया, ले सकते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो फंक्शन तुम्हारे पास मिल गया, ये फंक्शन तो कभी भी 0 को टच नहीं किया। बात को समझ में आ रहा है? ये गलत है। अभी ये फंक्शन का किसी भी जगह पे स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, दैट मींस ये भी गलत है। ऐसे करके ये भी गलत तो हो जाएगा। तुम्हें बोल सकते ऑप्शन डी का एक काउंटर एग्जांपल बता दीजिए, तो ऑप्शन डी का काउंटर एग्जांपल तुम ले लो e raised to the power -6 -2 और यहाँ पे इंटरवल ले लो ऑन -1 से 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है ऑप्शन डी जो है ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिटेल सोल्यूशन हमने दे के रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा, उसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें जो डिटेल सोल्यूशन की जरूरत है तुम डिटेल सोल्यूशन जो है उसको तुम देख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन के लिए तुम टाइम लो 3 मिनट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको तुम सॉल्व करो। अभी इसका सोल्यूशन देखो, तुम्हारे पास दोनों सेट दे के रखे हैं, एक x के नाम से एक y के नाम से, दोनों है नॉन एम्प्टी फाइनाइट से, ठीक है। अच्छा, f जो है x से y पे जा रहा है एक फंक्शन है, g y से x पे जा रहा है एक फंक्शन है, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास f जो है f x से y पे जा रहा है, g जो है y से x पे जा रहा है। अभी दोनों फंक्शन ऐसे हैं, ध्यान देने वाली बात यह है कि x एंड y दोनों ही फाइनाइट है, दोनों ही फाइनाइट है। ये सबसे बड़ी यहाँ पे ध्यान देने वाली विषय है, ठीक है ना। अच्छा, अभी इन दोनों का जो कंपोजिशन वाला फंक्शन है g कंपोज f, ये कहां पे जाएगा? x से x पे जाएगा। ये फंक्शन दे के रखा है ऑन टू, ये फंक्शन दे के रखा है ऑन टू। किसके ऊपर तुम काम कर रहे हो? एक फाइनाइट सेट के ऊपर, ठीक है, एक फाइनाइट सेट के ऊपर तुम काम कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, तुम्हें यदि ये सीरीज
तुम्हें यदि अच्छा लग रहा है तो इसको कमेंट जरूर करना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट के ऊपर बेस करके ये सीरीज आगे बढ़ेगा। अदरवाइज ये जो सेशन है ये सेशन यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। जैसे तुम्हारे कमेंट के ऊपर बेस करके इसका पार्ट 2 आ गया, ऐसे करके लीनियर का भी आएगा, कॉम्प्लेक्स का भी आएगा, ठीक है। हर एक प्योर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा, लेकिन तुम्हें इसके ऊपर कॉमेंट करना है, ठीक है ना। चलो, तो दैट मीन्स यहाँ पे जी कंपोज एफ जो है ये ऑन टू तुम्हारे पास गिवन है। अच्छा, तुम मुझे बताओ, कोई भी फंक्शन यदि फाइनाइट सेट से सेम सेट पे जाए, ध्यान दो, सेम सेट से सेम सेट पे जाए और वो फंक्शन यदि ऑन टू हो जाए फाइनाइट के ऊपर, तो या से ये फंक्शन O1 V हो जाती है। देयरफॉर जी कंपोज एफ जो है ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन है, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब ये बाइजेक्टिव है दैट मीन्स ये 1 के साथ ऑन टू भी है, तो जब ये ऑन 1 हो जाता है कोई भी कंपोजिशन फंक्शन यदि 1 हो जाए तो उसका जो फर्स्ट वाला कंपोजिशन है एफ ऑलवेज 1 होते हैं, एफ ऑलवेज 1 होता है। तुम मुझे इसका प्रूफ भी मैंने करवा के रखा है, ठीक है। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्विक सोल्यूशन कर रहे हैं। तुम्हें यदि बेसिक है तभी जाके तुम्हारे पास ये जो सेशन है ये सेशन बेनिफिशियल रहेगा। यदि तुम्हारे पास बेसिक नहीं है तो पहले बेसिक को क्लियर करने के लिए तुम्हें डिटेल सोल्यूशन को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं तुम लोगों को सभी के पास बेसिक है, क्योंकि सीएसआई नेट का एग्जाम जो है जून में होगा और आज है अप्रैल का लास्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता है बेसिक तुमने इतने दिन में बना लिया, ठीक है ना। तो तुम्हारे लिए ये जो है सीएसआई नेट के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशन में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। चलो, तो ये जो एफ है एफ तुम्हारे पास 1 भी हो गया, राइट। अच्छा, तो तुम्हारे पास जब ये 1 ऑन टू है तो ये जो जी है जी हो जाता है ऑन टू। हमेशा याद रखना जी कंपोज एफ ये यदि 1 हो जाए तो एफ जो है एफ ऑलवेज 1 होता है, और ये यदि ऑन टू हो जाए तो जी ऑलवेज ऑन टू होता है। एफ के बारे में एफ ऑन टू होगा या नहीं होगा इसके ऊपर नो कमेंट, जी 1 होगा या नहीं होगा इसके ऊपर नो कमेंट, लेकिन ऑन टू होगा वो हमें पता है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत ही फर्स्ट तरीके से हम यहाँ पे सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास एफ जो है एफ ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देके रखा है एफ मस्ट बी 1, इसका आंसर ए तो होगा ही। मैं यहाँ पे जो बोल रहे थे कि एफ मस्ट बी ऑन टू, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं था बेटा। तो मैं प्रोफेसर एक एग्जांपल बता दीजिए, काउंटर एग्जांपल बता दीजिए, तो मैं काउंटर एग्जांपल जरूर बता देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को पकड़ो। जरूरी नहीं है कि ऑलवेज काउंटर एग्जांपल ढूंढना ही है तुम्हें। तुम्हारे पास काउंटर एग्जांपल ढूंढने से पहले सबसे पहले ये पता करो, ये मेक श्योर करो कि उसका काउंटर एग्जांपल मिलेगा। मानो उसका प्रूफ एग्जिस्ट कर रहा है और तुम उसका काउंटर एग्जांपल ढूंढने में लगे हो, कभी नहीं मिलेगा तुम्हें काउंटर एग्जांपल। तो इसलिए काउंटर एग्जांपल मिलेगा उसका पहले मेक श्योर करो। यदि तुमने उसका मेक श्योर कर लिया, तुम इसको मेक श्योर कैसे करोगे? कॉन्सेप्ट से। इसलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बनाओ, मैं जो हमेशा बोलता हूं, ठीक है। काउंटर एग्जांपल ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, काउंटर एग्जांपल हम तुम्हें यहां पे बता देंगे, निश्चिंत रहो, ठीक है। जी मस्ट बी 1, ये भी जरूरी नहीं है। जी ऑन टू होता है, 1 के बारे में नो कॉमेंट, ठीक है। X and Y must have a same number of elements, इतना बड़ा कंफर्मेशन तो नहीं आएगा बेटा। अभी तुम मुझे बोलो इसका काउंटर एग्जांपल बता दीजिए, तो इसका काउंटर एग्जांपल हम बता देते हैं। देखो, तुम क्या करो, तुम x जो है x को तुम ले लो, तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें f को ऑलवेज 1 बनाना है, g को ऑलवेज ऑन टू बनाना है। ऐसे करके तुम एक फंक्शन को ढूंढो, ठीक है। तुमने ऐसे करो कि x जो है x को तुम ले लो A1 A2 A3, y को तुम ले लो B1 B2 B3 V4, ठीक है। अभी देखो f x से y पे जा रहा है, f है 1 f ऐसे जा रहा है मानो, ठीक है, ठीक है। अभी g जो है g क्या कर रहा है, g जा रहा है एक y से x पे, A1 A2 A3, तो y से x पे जा रहा है g। B1 को A1 पे लेके गया, B2 को A2 पे लेके गया, B3 को A3 पे लेके गया, B4 को भी A3 पे लेके गया, ठीक है। अभी तुम देखो G कंपोज एफ ये क्या करेगा, G कंपोज एफ A1 को कहां पे भेजेगा? पहले F का काम होगा, F A1 को B1 पे भेजा, G B1 को A1 पे भेजा, A1। G कंपोज एफ A2 को कहां पे भेजेगा? A2 को पहले F B2 पे भेजा, B2 को G A2 पे भेजा, ठीक है।
जी कॉम्पोज एफ, ए थ्री कहां पे भेजेगा, ए थ्री को ए पे भेजा बी थ्री पे, बी थ्री को जी भेजा ए थ्री पे, बस तुम्हारे पास जी कॉम्पोज एफ जो है ये 1 1 एंड ऑन टू भी होगा, कि जी कॉम्पोज एफ का डोमेन भी एक्स है, कोडोमेन भी एक्स है, एंड डोमेन कोडोमेन एक्स में a1 a2 a3 है। तुम्हारे पास फंक्शन जो है, फंक्शन तुम्हारे पास जो मैंने यहाँ पे काउंटर एग्जांपल लिया, यहाँ से y का कार्डिनलिटी x से बड़ा है, x जो है x से बड़ा है, x में 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होगा, दैट मींस ऑप्शन डी इसका गलत है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। अभी ऑप्शन ए का जो प्रूफ है, प्रूफ मैंने करवा के रखा है, तुम्हें ये प्रूफ में इंटरेस्ट है या फिर ये जो मैंने स्टेटमेंट बताया, ये जो मैंने स्टेटमेंट बताया कि तुम्हारे पास कोई भी एक फंक्शन है जो कि मानो कि एक फाइनाइट सेट से एक फाइनाइट सेट पे जाना है, फाइनाइट वाला जो कंडीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो फंक्शन यदि ऑन टू है तो उसको 1 1 होना ही होगा। ये थ्योरम का प्रूफ मैंने करवा के रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का लिंक मैं दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। फिलहाल के लिए इसका आंसर जो है, आंसर हो जाएगा इसका 1, ठीक है, मतलब ए हो जाएगा इसका सही जवाब। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन भी आईआईसी बेंगलुरु की द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन के लिए तुम टाइम लो 2 मिनट्स, 2 मिनट्स वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, पॉज करके ट्राई करो। अभी इसका सोल्यूशन देखो, बहुत ही क्विक तरीके से सोल्यूशन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तुम्हारे पास दोनों पॉलिनोमियल दे के रखा है, एक px के नाम से, एक qx के नाम से, दोनों ही नॉन जीरो पॉलिनोमियल है। अभी दोनों पॉलिनोमियल ऐसे है कि px का जो डिग्री है वो qx के डिग्री से बड़ा है, px का जो डिग्री है वो qx के डिग्री से बड़ा है, ठीक है, राइट। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये दोनों पॉलिनोमियल आपस में 3 जगह पे इंटरसेक्ट करके रखा, 3 जगह पे इंटरसेक्ट करके रखा। अभी तुम्हें यहाँ पे p ऑफ x का डिग्री के बारे में तुम्हें यहाँ पे चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तुम देखो तुम्हारे पास दोनों पॉलिनोमियल है px एंड qx, px को तुम्हें वही चूज करना है जिसका डिग्री है gx से बड़ा, तो मैंने px जो है, px को मैंने चूज किया x3 एंड qx जो है, qx नहीं gx, अच्छा qx था, अच्छा मैं तो gx पढ़ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, नाम में तो कुछ मैटर नहीं करता, मैंने ये चूज किया। अभी देखो ये दोनों पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट करता है 3 जगह पे, 0 पे इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट मींस कि जो जगह पे दोनों का वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू सेम है, मतलब ग्राफ जो है आपस में कट करता है, सिंपल भाषाओं में यदि बोला जाए। तो यहाँ पे तुम देखो 0 पॉइंट पे p ऑफ 0 q ऑफ 0 बराबर है 1 पॉइंट पे p ऑफ q ऑफ q बराबर है p ऑफ -1 पॉइंट पे एंड q ऑफ -1 पॉइंट पे, दोनों का वैल्यू बराबर, 3 जगह पे ये इंटरसेक्ट करके रखा। बात को समझो, दैट मींस इसका ग्राफ को तुमने देखो ना, ये है px का ग्राफ, ठीक है, और ये होता है qx का ग्राफ, ठीक है। देखो 1 2 3 3 जगह पे कट करके रखा, और px का डिग्री जो है qx का डिग्री से बड़ा भी है, ठीक है। अभी बोल रहा है कि px का डिग्री है लेस देन इक्वल टू 2, जबकि px का डिग्री मैंने 3 लेके किया और मेरा दिए गए हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई भी किया, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और वैसे भी तुम यदि बोलो बी का प्रूफ करवा दीजिए, इसका प्रूफ भी मैंने करवा के रखा है डिटेल सोल्यूशन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर है 3। मैं यहाँ पे प्रूफ का एक ब्रीफ डिस्कशन, ब्रीफ एक पिक्चर मैं तुम्हें यहाँ पे खींच के देते हैं, एक ब्रीफ पिक्चर यहाँ पे लिखो कि बहुत ही ब्रीफ पिक्चर हम यहाँ पे खींचेंगे, ठीक है ना, बहुत ही ब्रीफ है पिक्चर, ये रहेगा तुम्हारे पास। देखो ध्यान दो पिक्चर के ऊपर, प्रूफ का ऑर्डिनरी पिक्चर, तुम्हारे पास डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx, राइट। अच्छा, तुम क्या करो, तुम ना एक फंक्शन ले लो h ऑफ x के नाम से, जो कि px माइनस qx। अच्छा तुम मुझे बताओ ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन क्या फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है या ट्रिगो फंक्शन है या फिर जो भी है, बताओ। p है पॉलिनोमियल, q है पॉलिनोमियल, तो h तो पॉलिनोमियल होगा ही, दैट मींस h जो है एक पॉलिनोमियल है। अभी h पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, p का जो डिग्री है वो होगा, क्योंकि p का जो डिग्री है q का डिग्री से बड़ा है, तो p का जो डिग्री है उसके ऊपर निर्भर करके h का डिग्री मेंशन होगा, यस और नो, पहले तो ये बताओ, राइट। अच्छा, तो अभी इसका डिग्री जो भी है, इसके पास एक पॉलिनोमियल के पास
3 रूट्स मिल रहे, तुम लोग से 3 रूट्स कहां से आ गया? अजीब बात है। तुम्हारे पास p ऑफ x इक्वल्स टू q ऑफ x, ये इक्वल हो रहा था x इक्वल्स टू एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे, x1 x2 x3 पॉइंट पे, तो p ऑफ x माइनस q ऑफ x ये इक्वल्स टू 0 होगा, x इक्वल्स टू x1 x2 x3 पॉइंट पे, दैट मींस p ऑफ x माइनस q ऑफ x इक्वल्स टू h ऑफ x। मैंने भी मान लिया ये फंक्शन का एग्जैक्टली 3 रूट है। मैंने मान लिया h ऑफ x1 h ऑफ x2 एंड h ऑफ x3, तीनों रूट है, तीनों रूट है। एक पॉलिनोमियल के पास यदि 3 रूट है तो उसका डिग्री क्या होगा? उसका डिग्री क्या होगा? एटलीस्ट 3 से ज्यादा भी हो सकता है। 3 यहाँ पे रियल रूट की बात किया जा रहा है, हो सकता है कॉम्प्लेक्स रूट भी उसके पास है। इसीलिए डिग्री जो है, यहाँ से रियल रूट हमारे पास 3 मिला, तो यहाँ से इसका डिग्री जो है, डिग्री का हम यदि पता करें, इसका एग्जैक्ट भले ही हम नहीं बता सकते लेकिन एटलीस्ट तो बता सकते हैं, तो इसका डिग्री जो है एटलीस्ट हो जाएगा 3 से बड़ा भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स रूट भी आ सकता है, ठीक है। अभी इसका डिग्री एटलीस्ट 3 होगा। इसको हम प्रूव करने के लिए हमें रोल्स थ्योरम का हाथ पकड़ना है, रोल्स थ्योरम के माध्यम से हमें यहाँ पे जाना है, ठीक है, जो कि हमने करवा के रखा है। उसमें तुम इसका जो लिंक है, लिंक के ऊपर क्लिक करके तुम देख सकते हो डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने ब्रीफली यहाँ पे बता भी दिया, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि हमारे अभी समर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ठीक है। ये ऑफर जो है, ये ऑफर कल ही खत्म हो जाएगा। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो तुम यहाँ पे तुम्हारे जो कोर्सेस है, कोर्स के ऊपर बेस करके जो ऑफर्स है उसको तुम एक बार देख सकते हो। तुम यदि ज्वाइन होना चाहते हो तो तुम यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हो, ठीक है ना। ऑफर जो है, ऑफर कल तक ही वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर चला जाएगा। तुम्हें यदि ज्वाइन होना है तो तुम सामान ऑफर को तुम अवेल कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने उठाया है टीआईएफआर के एग्जाम से। टीआईएफआर 2023 में ये एग्जाम पूछे गए थे, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ी सिंपल है। ये क्वेश्चन के लिए तुम टाइम ले लो 3 मिनट्स। क्वेश्चन बड़ी सिंपल है, मैं जूम करके रखे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता है क्वेश्चन को तुमने ट्राई कर लिया। अभी इसका सोल्यूशन देखो, तुम्हारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस देके रखा है जो कि डिफाइन हो रहा है कुछ इस प्रकार से। अभी तुम्हें यहाँ पे ये जो है, ये जो बन रहा है, इसका लिमिट निकालना है एज इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तुम एक बार कमेंट जरूर कर देना, तुम्हें यदि ये सीरीज से बेनिफिट मिल रहा है, तुम्हें यदि ये सीरीज हेल्पफुल लग रहा है, तो तुम इसके ऊपर कमेंट जरूर कर देना। तुम्हारे कमेंट के ऊपर बेस करके हम आगे का सोचेंगे, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। चलो, तुम्हारे पास यहाँ पे एफएन जो है, एफएन दे के रखा है साइन इन स्क्वायर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर, नहीं, कॉस ऑफ ई रेज टू द पावर एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, तुम मुझे बताओ, ये तुम्हारे पास जो एफएन था, ये जो है, ये लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू 2 बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, यस और नो? पहले तो ये बताओ, क्योंकि देखो एक बात कि ये जो है, जब मैं मॉड को देंगे ना, तो ये लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एन स्क्वायर एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस ई रेज टू द पावर एन एक्स, ऐसे होगा ना। तो कॉस फंक्शन, साइन फंक्शन सभी तो 1 से बाउंड होता है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये ऐसे होगा। दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिलेगा, बोलो मेरे को, 2 माइनस 2 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एफ एन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी तुम्हें यहाँ पे इसका लिमिट, इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करके जो भी मिलेगा 1 माइनस साइन 1 बाई एन, यहाँ पे भी 0 1 माइनस साइन 1 बाई एन, इसको तुम्हें निकालना है। फिर तुम्हें तीनों जगह पे लिमिट 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 चेक करना है, ठीक है। देखो बड़े सिंपल है, तुम क्या करो, तुम यहाँ पे क्या, जब तुम इंटीग्रेशन लिया ना, तो मैंने यहाँ पे dx एक ऑपरेटर भी आया था, ये लिखना मैं भूल गया था, ठीक है ना। चलो, तो जब तुम यहाँ पे इसको करोगे ना, इसको करो, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सामने तक माइनस ही है, ठीक है ना। तो 2 0 से 1 माइनस साइन 1 बाई एन, इसको हम यदि करें तो ये dx 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एन स्क्वायर को बाहर ले आओ, तुम्हारे पास ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एन स्क्वायर। क्लास 11 का जो इंटीग्रेशन है उसके ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन जो है हो जाएगा तुम्हारे पास। ये जो है, ये क्या मिलेगा, tan इनवर्स, यहाँ पे n 1 बाई एन, तो यहाँ पे tan इनवर्स x बाई ए, तो एन एक्स, ठीक है। 0 माइनस
1 माइनस 0, यहाँ पे 1 माइनस साइन 1/n, तो यहाँ पे n कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास मिलेगा 2/n tan इनवर्स n 1 माइनस साइन 1/n माइनस 0। अभी देखो तुम्हारे पास ये जो है इसका जो वैल्यू मिल गया, ये मिल गया 2/n tan इनवर्स n 1 माइनस साइन 1/n ऐसे मिल गया। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल के लिए इरेज कर देते हैं। ठीक, चलो तुम्हारे पास ये जो है ये मिल गया तुम्हारे पास ऐसे। ठीक है, ये इसका वैल्यू। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे भी यही होगा, सामने का माइनस होगा। अभी तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालने से अच्छा है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू देख लो। यदि दोनों का लिमिटिंग वैल्यू सेम हो जाए तो मान लो तुम्हारे लॉटरी लग गया, क्योंकि बाई सैंडविच थ्योरम तुम कह सकते हो इसका लिमिटिंग वैल्यू भी वो होगा। तो तुम यहाँ पे इसका लिमिटिंग वैल्यू एज इंटेंडेड कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा। तुम बोल सकते क्यों, क्योंकि देखो 2/n जो है ये 0 पे जाता है एंड tan इनवर्स फंक्शन ऑलवेज बाउंडेड होता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि दोनों सीक्वेंस है an bn, एक यदि 0 पे जाए, दूसरा वाला यदि बाउंडेड हो जाए तो कंप्लीट जो है कंप्लीट चला जाता है 0 पे। तो मेरे पास यहाँ पे ये चला गया 0 पे, ये चला गया 0 पे एंड ये है बाउंडेड, तो कंप्लीट जाएगा 0 पे, यहाँ पे भी 0 पे, दैट मीन्स ये जो है ये भी 0 पे चला जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इसके बारे में तुम्हें यदि अधिक जानकारी चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लेना। ठीक है, वहां पे मैंने इसका लिंक दे देंगे। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही क्विक तरीके से हमें यहाँ पे रिविजन करना है। रिविजन का 30 मिनट्स का रेस है ये। ठीक है, तो रेस में हमें यहाँ पे भागना है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता देते हैं कि तुम्हें यदि बेसिक क्लियर है, तुम्हें ये सीरीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ये मुझे लगता है। ठीक है, तुम एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तुम्हारे पास ये क्वेश्चन को करने के लिए मैं तुम्हें समय देता है 3 मिनट्स। ठीक है, तो 3 मिनट्स समय को लेते हुए तुम इसको सॉल्व करो। मैं उम्मीद करता है तुमने इसको सॉल्व कर लिया। अभी मैं सीधा सोल्यूशन पे मूव करते हैं। तुम्हारे पास एक फंक्शन देख रहा है कि ओपन इंटरवल के ऊपर फंक्शन है कंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा हमें यह पता है कि कंटिन्यूअस प्लस मोनोटोन प्लस बाउंडेड इंप्लाई करते हैं फंक्शन है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ऑप्शन सी सही है। तुम यदि बोलो सर इसका प्रूफ बता दीजिए, इसका प्रूफ मैंने करवा के रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तुम चाहो तो जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 सीरियल नंबर को जरूर चेक कर लेना, उसके बाद उसका लिंक भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो ये होगा सही। ऑप्शन डी बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन, ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन कॉची सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस पे ही भेजता है। ठीक है, तो ये भी सही है। ये दोनों बहुत पॉपुलर थ्योरम है। ठीक है ना, नेक्स्ट जो है डी क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे पास फंक्शन ए बी ओपन इंटरवल के ऊपर था, फंक्शन कंटिन्यूअस था। अभी बोल रहा है कि यदि ये हर एक क्लोज इंटरवल जो कि ओपन इंटरवल ए बी का सबसेट है उसके अंदर फंक्शन यदि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाए तो फंक्शन कंप्लीट जो मदर डोमेन है ओपन इंटरवल ए बी उसके ऊपर भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मैंने यदि ओपन इंटरवल ए बी को मैंने यदि यहाँ पे ऐसे ले लिया और फंक्शन को मैंने यदि ले लिया 1/x, तो मैं ओपन इंटरवल में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम करना क्या पड़ता है, हमें दोनों एंड पॉइंट पे लिमिट हमें चेक करना पड़ता है। यदि फाइनाइटली एग्जिस्ट किया तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, यदि नहीं किया तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन देता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन है ये। ठीक है ना, दैट मीन्स तुम्हें यदि यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 करो, तुम यहाँ पे तुम्हें देखो यहाँ पे एफ ऑफ ये जो है ना ये नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है, मतलब ये फाइनाइटली नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, फाइनाइटली ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं हुआ। लेकिन ये तो कंटिन्यूअस तो है, जब ये कंटिन्यूअस है इसका हर एक कॉम्पैक्ट सेट पे ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। लेकिन इस जगह पे पूरे डोमेन में ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन इसके हर एक कॉम्पैक्ट सबसेट पे ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। कि कॉम्पैक्ट सबसेट पे कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। आई रिपीट, कॉम्पैक्ट सबसेट पे कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाते हैं। अभी फंक्शन तो कंटिन्यूअस था पूरे मदर डोमेन में ए बी ओपन इंटरवल, तो उसके हर एक कॉम्पैक्ट सबसेट में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा।
तो जब फंक्शन कॉम्पैक्ट सबसेट पे कंटिन्यूअस हो गया तो उसको तो यूनिवर्सली कंटिन्यूअस होना ही होगा, लेकिन मदर डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूअस था लेकिन यूनिवर्सली कंटिन्यूअस नीड नॉट इन केस में, बिकॉज यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के माध्यम से बता भी दिया। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन यहाँ पे इसका यूनिवर्सली कंटिन्यूटी ब्रेक हुआ इसके मदर डोमेन में, लेकिन इसका हर एक कॉम्पैक्ट सबसेट में ब्रेक नहीं होगा बेटा। बात को समझो, क्योंकि हर एक कॉम्पैक्ट सबसेट में फंक्शन कंटिन्यूअस होकर रखा। एंड हमेशा याद रखना, कंटिन्यूअस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट में ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा ही होगा। इज इट ओके? दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ये ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास मदर डोमेन की बात कर रहे हैं वो, और मदर डोमेन में हम कह नहीं सकते, इसका हर एक सबसेट जो कि कॉम्पैक्ट है उसके ऊपर कह सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन ए बड़ी सुंदर था। ऑप्शन ए बोल रहा है कि इफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाए, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाए दैट मींस इसका दोनों एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करके रखा, दैट मींस फंक्शन बाउंडेड हो गया। तुम इसको कंटिन्यूअस एक्सटेंशन भी दे सकते हो, फंक्शन बाउंडेड हो गया। ठीक है, जब वो फंक्शन बाउंडेड हो गया तुम्हें यहाँ पे चेक करना है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा एक्स माइनस वाई प्लस बीटा। ठीक है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है फॉर ऑल एक्स वाई के लिए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे फॉर ऑल एक्स वाई के लिए बीटा एंड अल्फा जो है दोनों कांस्टेंट है, वहां पे मिल रहा है। अच्छा, फंक्शन तुम्हारे पास क्या हो गया इन केस में? फंक्शन है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, कहां पे? ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाए तो उसका दोनों साइड में फाइनाइट ओपन इंटरवल, फाइनाइट लेंथ वाला ओपन इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ, इनफाइनाइट लेंथ वाला ओपन इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पे ए बी जो है फाइनाइट लेंथ वाला ओपन इंटरवल है, ठीक है। दैट मीन्स इसका हैंड, दैट मीन्स इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों ही फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये जो है कंटिन्यूअस है, तो ये यदि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाए तो यहाँ पे जब भी एग्जिस्ट किया फंक्शन बन गया बाउंडेड, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स जो है इज लेस देन इक्वल्स टू ए हो गया, बाउंडेड हो गया, ठीक है। अच्छा, दैट मीन्स मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई ये जो है लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ वाई हो गया, दैट मीन्स लेस देन इक्वल्स टू 2m, तो इसको मैंने बीटा दे दिया। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल्स टू बीटा, तो बीटा जो है यदि लेस देन इक्वल्स टू बीटा हो जाए तो ये लेस देन इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं, वेयर गामा जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक नॉन नेगेटिव नंबर जो हमने ऐड किया, तो इसमें तो कोई भी असर नहीं है ना। और ये जो गामा है, गामा को मैंने अल्फा एक्स माइनस वाई कर देते, क्योंकि अल्फा जो था क्वेश्चन की तरफ नजर डालो, ग्रेटर देन 0 है, एंड एक्स माइनस वाई जो है ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दैट मीन्स गामा जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तुम्हारे पास ये जो है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई ये तुम्हारे पास मिला था लेस देन इक्वल्स टू बीटा, तो इसको तुम लेस देन इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा भी तो लिख सकते थे, वेयर गामा जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो गामा की जगह पे हमने ये लिख दिया, क्या दिक्कत है? ये तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, इसको हम ऐड करने पर इसका कोई भी असर नहीं है। बात को समझ में आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए भी इसका सही जवाब है। इसका डिटेल वीडियो मैंने 20 मिनट्स देख के इसका डिटेल वीडियो में मैं इसको समझाया, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। तुम्हें यदि डिटेल वीडियो में जरूरत है तो तुम इसका डिटेल सोल्यूशन तुम देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को तुम जरूर चेक कर लेना, ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये सेशन से तुम्हें थोड़ा सा बेनिफिट हुआ, ठीक है। और तुम्हें यदि ये सेशन में तुम्हें यदि मजा आ रहा है तुम जरूर इसके ऊपर कमेंट करो, कि तुम्हारे कमेंट के ऊपर बेस करके ही हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज जैसे पार्ट 1 में मैंने बताया था पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 आ गया, अभी मैं यहाँ पे बोल रहा है कि पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 भी आएगा तुम्हारे कमेंट के ऊपर बेस करके, ठीक है ना। तुम्हारे इंटरेस्ट सबसे पहले, ठीक है। तुम्हें यदि इसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, तुम्हारे लिए यदि ये यदि बेनिफिशियल हो रहा है तो हम इसके ऊपर जरूर आगे वीडियो लेके आएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं इसको तुमने एंजॉय की हो। ओके, चलो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।